बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्मों और अपने काम से ज़बरदस्त पहचान बनाई थी। सुनील दत्त साहब अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ शादी के लिए भी जाने जाते थे और उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में भी अपना सिक्का बखूबी जमाया था। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सुनील दत्त साहब बुरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। इतना ही नहीं, कर्ज से बाहर निकलने के लिए सुनील दत्त साहब को अपनी कार बेचनी पड़ गई थी, साथ ही बंगले को भी गिरवी रखना पड़ गया था। और सुनील दत्त साहब ने इस बात का खुलासा अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था और यह वाकया फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग से जुड़ा हुआ है। और इस फिल्म में सुनील दत्त और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका अदा की थी। साथ ही अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और राखी भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। इस फिल्म के जरिए ही सुनील दत्त साहब ने डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था। और सुनील दत्त साहब ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब तक फिल्म पूरी हुई तब तक मुझ पर करीब 60 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। इसके अलावा मैंने एक्टर के तौर पर मुझे मिली 5 फिल्में भी ठुकरा दी थी। और सुनील दत्त साहब ने आगे बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद लोग अपने अपने पैसे मांगने के लिए आने लगे थे। और सुनील दत्त साहब ने इस सिलसिले में आगे कहा, मैं 42 साल का था और 3 बच्चों का पिता था। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि मेरे 6 से 7 कार भी बिक चुकी थी। एक कार बची थी और बच्चों को स्कूल छोड़ने और उन्हें लाने के लिए और मैंने हर जगह बस में सफ़र करना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर लोगों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन उस दौरान नरगिस का प्रिव्यू थिएटर मेरे काफ़ी काम आया था। इस थिएटर में फिल्म निर्माता डबिंग और प्रिव्यू के लिए आने लगे थे। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रेशमा और शेरा सुनील दत्त साहब ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में ब्रेक देने के लिए बनाई थी। दरअसल नरगिस और सुनील दत्त साहब को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का खत मिला था, जिसमें बिग बी को बॉलीवुड में ब्रेक देने की बात कही गई थी। और कई प्रोडक्शन हाउस से बातचीत करने के बाद जब कहीं भी अमिताभ बच्चन साहब के लिए बात नहीं बन पाई तो सुनील दत्त साहब और नरगिस ने खुद ही फिल्म बनाने का निर्णय किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा जो है वो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।